आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 29 फरवरी 1996 सुबह 4 बजे भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 192। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हो सो सबका आगे विनती से शांति से सुनते रहें। आप लोगों ने कई बार हुई इंतजार करती, कई बार बताऊंगा तो ये सत्संग बन जाएगा। मैं बहनी में अटक्या रहा। पहली घाटा बंद होया, फिर परन चले गए, मैं कोई खोले, फिर उल्टे आए, उठे अटक गए, फिर उर आए घंटा कर जरूरत, फिर उल्टे गए, परन यूर बंद था, फिर न गए। मात तो टेम तर बेटेम हो गए। और मेरे एक छोटी उम्र थी, मैं एक साधु की बहुत सेवा करी। हमारे गांव में आया, 2 महीने 3 महीने लगातार उसकी सेवा में जाया करता, मुट्ठी चंपी करता। साधु बहुत अच्छा था। जब वो जाने लगा, कहने लगा, भगत महाजी बेटा हम फकीर से, हमारे पास कुछ नहीं होता देन देने। मैं ऐसे क्यों कहते हो, फकीरा पास सब कुछ। अब नहीं, साधु क्या, मेरे पास एक कमंडल है, लंगोटी है, क्या है। फिर मैं एक बात कहूँ, आपने मेरी बात को जिंदगी भर याद रखना। मैं हाँ जी बताओ। मैं खोलो, मत टाल ना मानना। उन्होंने कहा ये ख्याल कितना दुख आओ चाहे सुख आओ, कोई भी बात गलत हो चाहे ठीक हो, ये कहना कि जो मालिक करता अच्छा करता है, उसका नतीजा अच्छा ही लकड़ेगा। ये मेरे दिमाग में सी बैठी, इससे कोई भी किसाए काम हो, कितना खराब हो, तो इनको ये भी अच्छा करे मालिक, वो जची हुई बात से। और वो करता भी अच्छा है, बुरा नहीं करता कभी भी। इसीलिए मैं अपने मन में सोच लेता हूँ, कोई भी काम हो, कितने जिंदगी गुजरी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मानस भी आए, बुरे भले, सारे मेरे लिए सारे भले थे। हमारे विचार होते हैं, हम उस बुरे को भला कहने लाए जाए तो भला काम बन जाए। मैं कल सत्संग बता रहा था न, मेरे से बहुत ही बकवादबाजी करी। अगर वो इस तरह नहीं करते तो सत्संग नहीं चलता आगे, और मैं भी गिर जाता। उन्हें चेतावनी दी मेरे को। क्या चेतावनी? छेड़ते रहे। मैं अपना चुप रहा, अपना काम करता रहा। ये बात सवेरे काटे, आप लोगों को भी यही बताऊंगा, कोई भी दुख आ जाए तो घबराओ मत। नहीं ये सोचो मेरे मालिक ने मेरे लिए एक दात भेजी से, वो दात को हम संभाल के रखा। क्यों? सुख की तो हम तलाश करते हैं, मारे फिरते हैं। ये गाड़ी का सुख, ये बैठने का सुख, ये कोठी का सुख, बिस्तर का सुख, उठने का सुख, सुख की हम तलाश करते हैं, तब भी वो नहीं आता न। हर दुख की हम तलाश नहीं करते, बिना बुलाया आ जाता। इसलिए हमारा बड़ा मिंतर से, वो हमारा साथी से, वो दुख बिना बुलाया आप ही आ जाता। बताओ कोई है दुख को लेके राजी? कोई नहीं न। बोलो खुद ही आ जाता, और उसमें बड़ा आनंद मिलता है। अगर तुम दुख समझोगे तो गिर जाओगे।
हाय हाय करते रहोगे सारी जिंदगी, सुख समझोगे तो तिर जाओगे। महाराज महर्षि शबरलाल पूर्ण पुरुष थे, कुल मालिक थे। विरोधी लोगों ने जिसमें जम तो आया था संत मत में, उन लोगों ने सुहान नहीं हुई ने उसका दफ्तर फूंक दिया। महर्षि जी का दफ्तर फूंक दिया, सभी साथी साथ छोड़ गए। सुना होगा ने, मेरे को भी छोड़ गए, भाई रतिराम होगा यहाँ पर। एक बार ऐसा होया था, कई मानस होते बोल वो उभरे नहीं आखिरी वक्त, अब भी जीते हैं तो एक उभरे नहीं, गिर गए। ये बात एक चला गया चोला छोड़, दो जीते हैं वो गुबरे नहीं, फिर बाउड़ की न। दुख में भाग जाते हैं वह साथी नहीं होते न। सुना नहीं, सुख में तो सभी नजदीक रहते हैं, मिंतर तो वो है दुख में भी साथी रहे। बोल वो सुख में थे, दुख आया, कुछ मेरी खिलाफत में निंदा बुराइयां करी, वो चप बे भाज गए, अपनी चाल छोड़ गए, वो गिर गए। तो मैं आप लोगों को कह रहा था, महाराज का दफ्तर फूंक दिया, दुखी हो गए। मगर उनके पास में कौन गया? कोई नहीं गया, सब साथ छोड़ गए और बड़ी भारी निंदा करने लगे लोग। महाराज जी कहने लगे, बड़ा अच्छा होया, ये निंदक ही मेरी इज्जत करते हैं, इनकी बड़ी भारी दया से। एक कल मैं बताया था कि एक फकीर चंद महाराज उनके पास में गई और देख कर के खड़े, बोले फकीर तो क्यों आया? सब गए। बोले वो आपको मानस समझते थे, मैं आपको खुदा समझता हूँ। वो स्वार्थी थे, मैं स्वार्थी नहीं हूँ न। मन तो एक ही स्वार्थ से कि आप कुल मालिक सो, और आप तो मैं जो चाहता था वह चीज मिल गई मेरे को, बस और मन कुछ नहीं चाहिए। बोला चलो आपके मिलने से मेरा भी जीवन सफल हो गया। तो मैं आप लोगों को कह रहा था, दुख में घबराना नहीं चाहिए ने। मैंने बड़े बड़े दुख देखे से, इतने दुख देखे से कि अगर तुम इतिहास लिखण लग जाओ तो तुम्हारे तो लिखा नहीं जाएगा ना। इतने दुख देखे, टुकड़े का दुख, मिलने का दुख, बोलने का दुख, रहने का दुख। बड़ मेरा एक नेम था, वो नेम आप भी बना लो सब। कौन सा नेम था? चाहे मैं राम राम कही, चाहे माला फेरियो, मेरा नेम था, वो मैं नेम नहीं टूटने दिया न। ये नहीं चाहे मैंने पलाथी लगा के बैठने का टेम नहीं मिला, तुम अपना सुमन करता रहा, काम करता करता रहा। एक प्रेमी की बात वो मैं कहीं, मेरे पास में एक लड़का था, उसके पर उस लड़का राम के ना लिया करता। वह घराड़े कहने लगे, भाई थे दो तीन, वो कहने लगे इसको राम के ना नहीं लेने दे। माँ बाप भी बोले मत इसको राम का, आज किस तरह लेगा राम के ना। सोचो मैं तुम्हारी पुष्टि करता हूँ कि राम के ना लेने वाला नहीं रुक सकता न। उन्हें क्या करया? बोला आज तो किस तरह राम के हम देखेंगे। बोला यो काम करियो, बोला भैंस ने पानी पिया के लिया, फिर बोला बैठे में बड़दा ने पानी पिया के लिया, सारा काम कर दिया, फिर बैठ गए सारे इकट्ठे। बोला आज तो नहीं लिए तूने राम के ना? बोला मैंने और दिना तक घने लिए साँझ, और दिना तक घने। बोले वो किस तरह लिए? बोला भैंस पानी पियाऊंगा जी, लिंदा गार लिंदा आया, बड़दा ने पानी पियाऊंगा राम के ना, लिंदा गार लिंदा, रोक लो, किस तरह रोकोगे? इसीलिए मीरा भी कहती, हाथ पर ते काम करूंगी, मुख से राम भजूंगी, ये साधों की प्यारी, कि कौन रोक सकता है? ये तो हमारा अड़कस है, ये तो हमारी गुस्ताखी से, समझ गया, ये तो हमारा कोई खोटा कर्म से हम उसको भूल जाते हैं। नहीं तो उसने कौन रोक सकता? किसी को लेंदे रहो, तुमने तो काम तो हाथ पैर तो करते हो, काम तो तुम पाया चलते हो, आंखों देखते हो, जबान तो बोलते हो, कानों सुनते हो, हाथों तो चीज ठाते करते हो। जो सुमरण है वो तो और है कुछ से। पहले उस तो सुर के जरब लगाओ, फिर आप ही आप बन जाता। मतलब ये काफी लोग कहते हम तो घर के राम के नाम लेने को ध्यान में नहीं बैठने दी।
ध्यान में बैठना तुम्हारा हर वक्त रहता, तुम घर के सारे पहरा दे देते, और बदमाश मान डटता नहीं, लकड़ जाता सुराग किते न किते को। जब ध्यान में बैठते हो मन लकड़ जाता शरीर में, इस तरह बदमाश भी घर तक लकड़ जाता, सबकी आंखों में धूल डाल के। तो इसी तरह तुम लकड़ जाता, घर में मन तुम्हारा चला जाता, तो क्या सुमरण नहीं कर सकते न? सुमरण भी हर वक्त इस तरह पक्के हो तो कर सकते हो। सुमरण तो सुमरण ही होता, न घर छोड़ना न बच्चे छोड़ने। मगर सुख में कम कराया जाता, दुख में ज्यादा कराया जाता। मेरा एक बार ऐसा मौका बैठा, कई बार बताई ये बातें, बड़ा दुखी था। कहीं जाना पड़ गया कि बड़ी परेशानी थी, पैदल जाना। मैं ऊँट का पूंछड़ पकड़ी शिवानी गया। शिवानी तो फिर हंसार आया और राम राम करता गया। इतना राम राम रटा, जब आगे गया जान काम तैयार बन गया, एकदम पीछा छूट गया। कहा राम ने बड़ा काम किया। उस तरह ही अगर राम को याद करते तो राम नाचता आगे। हमारे में खुद में कमी है, हम सुख में तो भूल जाते हैं और दुख में हाय हाय करते हैं, फिर भी कितना अच्छा है। कहते सुख में सुमन दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमरण करे तो दुख का एक होए। सुख में सुमरण ना किया दुख में की न याद। कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद, कि उसकी फरियाद कौन सुनता है। मेरा तो कहने का मतलब गया, दुख में दुखी मत हो, ये सोचो मालिक ने एक दात भेजी से, और तू मालिक ने ज्यादा याद करता रहे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। पर हम दुख में दुखी हो कि परमात्मा छोड़ देते हैं ना, कभी न छोड़ो। मैं तो नहीं छोड़ा न। इतना दुखी हुआ कि बड़ा भारी घर छोड़ दिया, वो नाम नहीं छोड़ा कभी भी। साथियों ने साथ छोड़ दिया और नाम नहीं छोड़ा। नाम और साथी वही होते तो दुख में मदद करते हैं। ये तो खाने पीने के तो सारे मजनू बन जाते। सुनी होगी न, महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि लैला अपने पिता ने कहने लगी, पिताजी के हाँ कि कैसे करना, मजनू किसी घर तक दुकान तक चीज लियावे तो उनको कह देना मजनू पा पीछे नहीं मांगे न। वो अपने खजाने दे दिए। बोला अच्छा बेटी, उन्हें वो रुक्का मरवा दिया। मजनू कोई चीज लेना आवे उसका पीछे नहीं, मैं खजाने दे दूंगा। ऐसा सारा देश मजनू बन गया। एक दिन है, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन वो पिता कहला बेटी के हाँ कि मजनू एक है, सारा देश है। बोले क्यों? कि मेरा खजाना खाली कर दिया इन मजनून, तो जक नहीं लेने देते न। कोई आता मजनू कपड़े ले गया, कोई बिस्तर ले गया, कोई पैसे ले गया, कोई जलेबी ले गया, कोई कुछ कहता लूट लिया शहर मजनुआ ने। बोली कोई बात नहीं पिता, आज मजनू का पता लग जाएगा। उन्हें 2 जल्लाद मान, जल्लाद उनको कहते हैं, वह निखार नहीं करते, काम के काट देते हैं, दया नहीं होती न। उन्हें क्या करा, एक कटोरा दे करके छुरा तलवार के में दे कह दिया, रुक्का मरवा दिया कि ये कहो लाला का जी लकड़न हो रहा से मजनू का कालजा लेना से। अगर मजनू अपना कालजा काट के दे दे तो लैला जी जाएगी ना मरेगी। ये रुक्का मार दिया और वो लेके कटोरा घूमने लगे। कोई मजनू नहीं पाया न, सारे मजनू लुक गए वहां पर। सारे घूमया कि कोई भी नहीं। जब आया एक रेती में पड़ा मस्त फकीर की तरह, और वह कंध आए तो ऊँट की भाज पड़ा। अरे भाई ठहरो ठहरो ठहरो, क्या बात है भाई, क्या कहते हो तुम? लैला का क्या हाल है कि वह मरने वाली मजनू का कालजा मांगती है, वो कालजा दे दे तो जी जा। अरे भाई मैं सो मजनू, और जल्दी करो मेरा कालजा निकाल ले जाओ। मजनू एकदम आ गया खड़ा, मेरा कालजा ले जाओ, काट के दे, लैला मर न जा। वह कहने लगे चलो अब हम यहाँ नहीं निकालते, आपने वहाँ ही ले चलो। बोला ये बड़ी खुशी की बात है,
कालजा भी दूंगा और दर्शन भी करूंगा। प्यार इसको कहते हैं। वो लेके गए, बोला ये सभी मजनू। बोली पिताजी मजनू तो ये है, बताइए न खाने का शौक न पीने का शौक न कुछ भी नहीं, इसमें तो उस परमात्मा के लैला का शौक से। इसीलिए जो परमात्मा के प्यारे होते वो दुख को दुख नहीं मानते, सुख को सुख नहीं मानते ने। वह तो उस परमात्मा की भक्ति में प्यार में खुश रहते। इसलिए उनका न विरोध है न प्यार है। कितना आए तो प्यार में ऐसे मानस देखे हैं और उन मानसों की शिक्षा भी है। मैं माड़ा सा चूक गया तो बड़ा दुख भी मिला था, मड़वो मन बचा गए। मैं महाराज अरमान साहब ते बड़ा भारी फायदा उठा, उनने मेरा जीवन बना दिया। मगर कई बातें तो फकीर ते मिली, वो बातें अलहदा थी। एक दिन मैं बैठा था, परम दयाल जी फकीर करण लागे, संत ताराचंद महाजी आप लोगों सबको कहता हूँ ये बातें मैं, उनने मेरे को कही थी, मैं आपको कहता हूँ। महाजी बोलिए कि बेटा मेरी एक बात को याद रखना। मैं कौन सी? बेटा धन दे देना और तन दे देना, मन न देना किसी को भी। सोचो दुख किस में होता? मन देने में होता, तन देने में नहीं होता, धन देने में नहीं होता न। इनमें दुख नहीं होता, इनका मन देने तो दुख होता। इसलिए किसी को मन न दे देना, नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि किसी को मन दे देता है कोई, वो बर्बाद हो। मन दो तो सतगुरु को दो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। समझ गए? कई लोग मन किसी पराये पुरुषों दे देते, कई पराई औरतों दे देते, सबकी में इज्जत भी जाती है, धन भी जाता है। कई लोग पराये बच्चों तो प्यार करते, मन दे देते, रोज अपना वक्त छोड़ जाता, चोला तो रोना पीटना शुरू अपने को भी दे देते हैं। ये तो रणबंदी संसार है। मेरी बात इतनी चली थी आज दुख सुख के ऊपर। ये तो हम अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आते हैं, जो अपना ऋण चुका के चले जाते हैं। इसीलिए उस दुख को सिर पर रखो और उस दुख को संभाल के रखो। हाय हाय मत करो न। सभी को आता कि इन बेटे का दुख के धी जमाइया। मैं अपना जीवन बताने लग गया, मन तो लोगों का दुख भी था और मेरे पिता का दुख भी था। उनका ये दुख था, सत्संग में जाता डरता डरता था। लोगों का ये जो सिखा देने कुछ कुछ कहा करते थे, मगर मैंने क्या कहा, दोनों एक ने रख दिए। क्या मीरा का एक शब्द आया करदा और के नाता नाम का बताया था और भी बताया था कि लोक लाज कुल की मर्दे मर्यादा तोड़ दिया जो तागा। मन लाग्या भय भाग्या, मन लाग्या भय भाग्या। के मन लाग्या और भय भाग्या, ये लोक लाज से तो कुल की लाज से जैसे तोड़ दिया काचा तागा। इसीलिए जब मन लग जाता है तो ये लोक लाज कोई काम नहीं। हजूर महाराज स्वामी जी पहली बादशाही हुई, उनके पास में दो लड़कियां आया करती थी, शिबो बुकी। कहते एक लड़की को नहाने लग रही थी, एक साधु चला गया। तो ये कई शाणे होते मांगने वाले, जैसा मैज वाला होता वैसा जाके रुक्का मारते। उन्हें जाके देखा ये गुरमुख हैं, उन्हें जाके रुक्का मारा। दर्शन देख देख जीवा गुरु में तेरा, दर्शन देख दे नानक साहब की बाणी से। जब ये वह नहा रही थी, अपनी मस्ती में बाहर निकल आई और बाहर निकल के भाज पड़ी गुरु के प्यार में। पीपल मंडी में जब पहुंची, स्वामी जी महाराज कहने लगा क्या है पगली, कपड़ा ले। देखा, बोला महाराज मैं तो इसी तरह। बोला कौन मिला? कोई नहीं मिला। स्वामी जी कहने लगे चलो हमारी जिंदगी एक दो प्रेमी तो मिला। क्या तुम भील उसको बिदरानी को कहते हो? बिदरानी का भी यही हाल था। प्रेम प्रेम ही होता, प्रेम में दुख को भूल जाता। तुम प्रेम नहीं करते तो दुखी होते हो। किसका प्रेम? सतगुरु का प्रेम। सतगुरु कौन है? कुल मालिक राधा स्वामी दयाल से। अगर हम उस पर प्यार करांगे, प्रेम करांगे, हम कोई भी दुख को याद नहीं, सब दुखों को भूल जाते हैं, संसार को भी भूल जाते हैं। आपने देखा नहीं महाभारत बिदरानी के घर पर जब गए कृष्ण जी महाराज,
और वह छलका दे सर केले की गिरी थी वह बगा दे से। और मैं तो ये देखा नहीं, इसमें तो किसी वक्त में महात्मा सुना था कि वह स्नान कर रही थी। स्नान करती करती कृष्ण जी महाराज आगे, उन्हें कपड़ों का होश नहीं होया और इतनी प्यार में डूब गई, उनके चरणों में आ पड़ी और कहने लगा कैसो कुछ खा तो ले। क्या खा? बोले कुछ भी खाओ, केले की फड़ी दे सर। इतने बेदुर जी आ जाए पगली, पहली तो तू कपड़े नहीं ले रही, दूसरे तो एक और अन्याय करती है, गिरी बगाती है, छिलके खुआती है। कपड़े ले रही है, छिलके मत खुआ, मन दे। जब वो तो कपड़े लेती है और वो पुनः गिरी देता है। कहने लग गया बेदुर जी के हाँ वो मिठास नहीं है, जो उन छिलकियों में मिठास था वो मिठास नहीं है इन गिरियों में। वो मिठास किस चीज का था? प्यार का था। कोई वो तो और क्या चीज का, केले का थोड़ा था। तुम अपने घर पर ले जाओ, अपने मिंतर ने पानी का गिलास दे दो, प्यार तो मिंतर होगा तो कहेगा वाह बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति मिली। सवेरे का टेम है, सत्संगियों में गया हुआ था का कालिया, हमारे गांव का एक प्रेमी था लाला जी। मैं सवेरे सवेरे सच्चाई तक कहता हूँ, मैं वहाँ सत्संग किया बैठा, वो मेरा चाचा लागा, गांव का बाणिया था। मैं नाते सर बोलता हूँ सब ने। 2 दिन हो गए थे सत्संग करती गया, वो बड़े उमीर लोग थे। जब वो मैंने कहने लगा भगत, तो उसकी धर्मपत्नी सत्संगन थी। मैं हाँ चाचा, कि भाई कल तो एक दया कर दे, मैं बोल कि हमारे घर पर खाना खाना सर, वहाँ आना। मैं जरूर आऊँगा। मैं किस वक्त आऊँ? कि शाम को आ जाना। मैं अच्छा। दिन का सत्संग था, मैं शाम को उनके घर पर गया। सत करके मानिए वैसा आनंद, 2 जगह में आनंद, आज तीसरा बताऊंगा तो आप रो पड़ोगे। मिठास बताता हूँ मैं। महर्षि शोभरलाल की बातें सुनी थी, उन बातों में कहता हूँ क्या ये तो प्रेम का खेल से। वह भी किसी वक्त में एक रंडी उनके सत्संग में आ गई थी। वो कहने लगी महाराज के मेरे कुटिया पर चलना। कहा हाँ माता चलूंगा। और एक बड़ा भारी सेठ था, कहा जी मेरे मकान पर गाड़ी खड़ी, बोला ना मैं माता जी का जाऊंगा। और वहां चला, सारे सत्संगी रूस गए, बुरा मान गए कि ये कैसा महाराज सरंडी का चलेगा, हमारे घर पर नहीं गया ने। तो उन्हें क्या करया, रास्ते का मैं कुंदरा चुड़ाई तोड़ ली। मैं मेरी बात छोड़ गया, वो याद दिवा देना, मैं मेरी बता रहा था। तो इसलिए रास्ते में कुंदरा चुड़ाई तोड़ लिया। उनके शेती मामचंद एक शेती था, उसका लड़का भी यहाँ बहुत बड़ा अफसर था, आया था स्वयं प्रकाश। तो वो मामचंद ने खुद मेरा बताया कि मैं खुद महाराज शोभरलाल के साथ में था। कहने लगे तोड़ लो, मैं तोड़ लिया। उसकी कुटिया पर चले गए, वह बड़ी खुश हो, इतनी अपने आप को भूल गई। बोला महाराज, कहने लगे माता जी आज मैं यहाँ ठहरना है। बोले मेरे अब भाग जा गया है, आप मेरी कुटिया पर ठहरोगे। वो ठहरे, बोला खाना पीना, बोला हम लाए साथ में 2 पीसा नून मिर्च मंगा लिया, चीर करके न वो और उबाल की भुजी बना ली और नून मिर्च मिला लिए। वो मामचंद महाराज फकीर चंद के पास रहा तो होशियार कहने लगा, इतना आनंद आया कि उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं। वो ऐसा आज भी हमने उस आनंद का ख्याल आता, इतना कभी नहीं आया न। खा लिया, सवेरे चलने तैयारी करी। कहने लगे महाराज के हाँ कि भगवान जब घर पर आता है तो उस तक मैं ले लेना चाहिए। बोले हाँ माता, बोल कि मेरे को नाम दे दो। महाराज ने उसको नाम दे दिया। कहने लगी अब मैं क्या करूं, कि क्या बताऊं। बोला बताओ कि ये सामान इसको लुटा दे, बर्बाद दे दे भूखे ते सायों को, इस कुटिया ने खाली कर, तू सत्संग करया करे। वह जिंदगी भर उनके साथ में रही, बड़े ऊंचे दर्जे की सत्संगण बन गई और सभी लोग उसकी इज्जत करया कर दे। कितनी बड़ी बात है,
जब हजूर महाराज शौवरलाल चोला छोड़ने लगे, उनको 10,000 रुपये दे दिए। बोला माता जी के हाँ ये 10,000 रुपये ले अपना गुजारा करना, सत्संग करना। ये संत दयाल होते हैं, उनके ऊपर कोई दीन हो जाता वो दयाल होते हैं। इतना आनंद में अपने उसकी बातें बता रहा था। क्या बात है, उस घर में सामने गया, चटनी पुदीने की चटनी और फल का मेशा मन खाए, सत्संग वैसा आनंद इस जिंदगी में न आया, बड़ा भारी आनंद आया। मैं वो लेकर चलिया, कहने लगे दया करना हम गरीब, हाँ माँ तुम्हारे जैसा भगवान कोई नहीं है न। और इतना आनंद भी प्रसाद में मैंने आज तक कहीं नहीं आया न। ये तो बताइए आपने कहाँ से ले आए यो? कि वो कहने लगे मैं सवेरे गई थी, मैंने 20-25 कमीजों का बटन लगाए थे और उनके मैंने 3 रुपये मिले थे, उन तो अपना सामान ला के यो करया से। मन का धनो, मेरी बात भी सिद्ध होगी। मैं भी एक बड़े महात्मा को रोटी दी, इसी तरह हुई थी। झोजू का था ब्राह्मण डंडे स्वामी, उसको मैं मेरे बाप तो लुकमा रोटी दी। मेरे पास कुछ नहीं, 15 शेर थे, कितने चने थे, शेला चुग्या होया। और वो मैं कहा मेरे बाप तो लुकमा, मैंने सोची महात्मा को रोटी दे दूं। उस महात्मा का संग करया करता था मैं, हमारे सेठों के मंदिर में आया होया था, रोज आया करता मेरे बाप तो लुकमा। एक दिन मैं कहने लगा महाराज आप साधु सो, एक दया मेरे पर बोलो कि मेरे घर पर, एक दिन मैं घर पर तो ले नहीं जाऊंगा, एक दिन मैं भी आपने भोजन देना चाहता हूँ। बोला भाई हम डंडे स्वामी शाम तो 2 घरों की रोटी खाते हैं। किसकी? भाई ब्राह्मणों की खाया करते, पहली बाणियों की भी खा ले, ब्राह्मणों में दम नहीं रहा, बाणियों की भी खा लेते हैं। माँ ब्राह्मणों घर ही बनवा दो, बोले फिर ले लूंगा तेरा प्रसाद। मैंने वो चने बेच करके रोटी बनवा दी। घनी लंबी मिसाल नहीं देंदा। उस साधु ने भला लिया, उसने रोटी खाई, उसने इतना टूक थाली में झूठा छोड़ दिया। थाली में जो झूठा टूक छोड़ते हैं उनको मैं अच्छा नहीं समझता न। वो अन्न देवते का निरादर होता, उनका भाव होगा। उस साधु ने छोड़ दिया, मन तो पता नहीं। मर मैं कहता अन्न देवते का आदर करना चाहिए, अन्न का निरादर मत करो कभी भी। तुम घरों में जब खाना खाने के लिए जाते हो, नून नहीं, मिर्च नहीं, ये नहीं, काची है पाई रोटी बगा देते हो, इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं सहने। अन्न देवता निरादर करते हो, जैसा प्रसाद मिल जा उसको शांति से खा लेना चाहिए और झूठा न छोड़ना चाहिए कभी भी। सत्संगी को तो एक किण का भी झूठा छोड़ना महापाप से। इसलिए मैं ये कहाँ सीखी ये बातें? मैं व्यास चला गया, वहां पर सीखी थी ये बातें। वहां पर ऐसा नेम से कोई झूठा नहीं छोड़ा, हमारे भी वो है नेम से। मैं होशियारपुर चला गया, इतना कचड़ा, इतना अन्न झूठा छोड़ा पड़ा। मन का या बंधन नहीं है न, ऐसे लोग आते। यहाँ पर भी कोई नहीं छोड़ता, एक एक मुंह टुकड़ा छोड़ो झूठा तो लाखों मानसो कितना झूठा अन्न देवता निरादर होया। उसका आदर करना सीखो। मैं उस महात्मा थाली लेके मांजन के लिए गया, उसमें टूक पड़ा था। शर्म तो मन ने भी आई, उन्होंने देख के कदे न्यू किधर मोढ़े का झूठा खा गया। ये बड़ी लोकलाज, बड़ा भारी दुख पाप से निगाह बचा के वो टूक माड़क दे खा गया। क्या पता उस टुकड़े का प्रसाद का प्रताप हो। मैंने कथा सुनी हुई थी नारद की, कोने दासी का पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र बनया के ऋषियों का झूठा खा करके प्रसाद। लेकिन उस साधु ने मैं छोड़ आया, छोड़ के दूसरे सवेरे में गया। रात गुजर गई, दिन गुजर गया, दोपहर पीछा। सवेरे गया दर्शन करने, रो कहने लग गया भगत आ गया। मैं हाँ महाराज। बोला बैठ जा। मैं बैठ गया। वो कहने लग गया एक बात पूछ लूँ आपसे? मैं पूछो जी। कि कल जो मेरे को खाना खुआ कहाँ से ले आया था तुम? ये सच से मेरी पिंडी थर्रा गई और मैं घबरा गया कि कोई गड़बड़ होगी। क्यों अन्न में असर होता है न, था तो तेरा पवित्र में कोई न कोई गड़बड़ होगी। मैं दबिया दबिया कहने लगा महाराज अन्न तो मेरा मैं बता दो, क्या कोई तकलीफ हुई? बोला ना ना बताओ।
मैंने कहा महाराज मैं तो सेला चुक के है, मेरे बाप तो लुकमा वो आराम का टेम हुंदा दोपहर जेठ में उसमें मैं टाट चुगन चला जाएगा तो चुग चुग के इकट्ठे करे थे। मेरे बाप को नहीं बताए मैंने कि किसी भी काम में आ जाएंगे। वो 15 सिर थे, 12 सिर चढ़े बेच करके गेहूं लिया, उनकी सब्जी लिया, उनका घी लिया, उनका मीठा लिया और वो परसाए सत्संगी। सवेरे का टाइम साधु रो पड़ा, आंखों में पानी आ गया और वो कहने लगा मैंने बड़ा कि उन चणों की दाल उन चणों की रोटी खांदा तो मैं तिर जाता। अब भी मेरे को इतना आनंद आया कि सारी मैं 80 वर्ष तक टप रहा हूं, इतना आनंद भजन का मैंने कभी नहीं आया। नहीं इतना आनंद मेरे को आया साज कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता न। इसीलिए प्रेम प्रेम ही होता है, शुद्ध खाना होता है। इन बातों ने सोच करके न और मैं परण करया हुआ था, उसका वो अन्न खाया, बड़ी शांति मिली। एक बार यहाँ पर स्टेशन पर एक माता थी, भूबत बैठा, इसका पिताजी रेल बाबू था और वो सत्संगण थे ब्यास के। मैं भी आरतीराम भाई शेती था। वो माता जी कहने लगी महाराज आज एक भीलनी का फलका भी जी मिलो, वह जीती है अब भी। मैंने कहा जरूर माता जी, क्या उठे आनंद आया। उन्हें सूखी रोटी दे की थी, बड़ा आनंद आया। क्या एक बार मैं 2 दिन 3 दिन का भूखा था, क्या पूछोगे। और मन पानी घालने के लिए मैं 8 साल तक जनावरों ने पानी घाला। मेरे बाप तो लुकमा बिहानी की डाबर में घड़े भर की टीबियों में पानी घाल के पहाड़ी का नहीं और की। मेरे बाप ने पता नहीं लागण दिया, जेठ बैसाख 2 महीने घाला करता। मैं 3 दिन का भूखा था और जब मैं आया आनकर किनो साधु था उस डाबर में कहने लगा अरे भाई इधर आ। हाँ जी, कित का तू पानी घालना में दीनोद का सू जी। बोला भूख लग रही हो तो रोटी खा ले। मैं 3 दिन का भूखा था। मैंने कहा मालिक की बड़ी दया हुई, 2 रोटी मिल जाए तो खा लूंगा। वो कहना हाँ आ जा मेरे पास में खा ले। वो गया उल्टा बावड़ की माड़ा मुंह लेके आया। कहने लगा भैया रोटी तो को नहीं, मैं धरी थिर बेरा कुण ले गयो। मैंने कहा मेरी परालम ऐसी से। बोला नूकर मैं चून दे दूंगा तू रोटी घाल ले। मान लिया घाल लूंगा बाबा जी। वो चून लाउन गाए सत्संगियो, उसमें 1 छटांग चून पाया। बोला भाई चून भी सामड़ गया। मैंने कहा हाँ महाराज जी ऐसे होता है। मैंने छोटी उम्र में ऐसी कथाएं सुनी थी कि राजा रणजीत सिंह के वक्त में एक उसके दरबार पर ही भूखा चला गया। वो भूखा था तो दादा पोता बड़े दुखी थे। वो मिसाल दी मुझ साधु को कि वो चले गए भूखे थे, एक जड़ सदाव्रत बैठा उठे चले गए इतना सदाव्रत बंद हो गया। वो बोले भाई सदाव्रत तो बंद हो गया। बोला क्या करा दादा। बोला बेटा के बताऊं। दूसरी जगह गए उसे बाड़ा बटे से धर्मादा उठे गए, वो भी बंद हो गया। बोला किस चला। बोला राजा रणजीत सिंह धर्मात्मा मानस उसके पास चलो। जब वो उसके पास गए तो कहने लगे महाराज हम भूखे सा। बोला अरे वो धर्मात्मा धर्मादय का निकाला था, देखो उसमें दो इनको। वो गए कहने लगे जो धर्मादय का खजाना सामड़ गया वो तो खत्म हो लिया, नहीं है कुछ भी। राजा रणजीत सिंह कहने लगा जब दुख का पहाड़ टूटता है न तो दुखी न होना चाहिए, मेरी आफत बताता हूँ, घबराओ ना। वो क्या कहने लगा। बोला महाराज फिर आना तो धर्मादय का जो खजाना था मेरा वो खत्म हो लिया। बोला राजन एक काम करो। बोला बताओ क्या काम करूं। कि आप अपनी गाड़ी ले चलो, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 4 गाड़ी कितनी ले चलो, हीरे मोती जवाहरात की भर लाइयो, मेरे खेती चलो। वो बूढ़ा कहने लगा। राजा रणजीत से हंस पड़ा, कहने लगा अरे मूर्ख मांगता खानता फिरता है और तो हीरे मोती गाड़ी भर दिया। बोला हाँ जी बिल्कुल मेरे खेती चलो। बोला क्या करेगा।
कि मैं एक सदा बरथा वहां गया, वो भी सामड़ गया। एक और कितने धर्मादा बाड़ा बड़ा उठेगा, वो भी सामड़ गया। मैं राजा रणजीत सिंह को दानी सुन के आया, उसका खजाना भी सामड़ गया। तो मेरे सेतियों में दरिया में चालूंगा, दरिया भी सामड़ जाएगा। और जब दरिया सामड़ जाएगा, हीरे मोती लकड़े तो गाड़ी भर लेंगे। मेरी पराल बदेसी से राजा रणजीत सिंह दयावान था, उसने देना था। गठड़ी बांध की न बोला ले जाओ, चाले वो लेकर की बोला तो नहीं चला, आप गठड़ी बांध की दे के आया। इसीलिए जब करड़ा जनाता घबराना नहीं चाहिए, कभी भी दुख में सुख मान्या करो। मैं ये अपनी बातें बताओ महात्मा जी, ये जो चून इतना मिल गया ये भी बहुत भाग की बात से, मेरे कर्म में ये भी नहीं था ने। मल्लाओ मैंने दे दो, जी लकड़िया जाता, वो चून फाँक की पानी पी लिया, बाजरे का चून था। बड़ा आनंद आया, बड़ा इतना बढ़िया आनंद आया, क्या कहूँ, क्या पूछोगे इसी सी बातों। पर मेरा प्रश्न चलिया था, दुख में दुखी मत होया करो। अगर तुम दुखी होगे तो सुना नहीं, दे धरे को डंडर सब काऊ को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान पर मूर्ख काटे रो। कि ज्ञानी मान तो ज्ञान तो दुख को काटता और मूर्ख रोक ही काट लेता है। मर बड़ा कौन सा वो ज्ञानी, काटा तो उसने भी, और काटा उसने अपनी आंख भी खोली, अपना शरीर भी खोलिया मूर्ख ने। और ज्ञानी ने अपना आंख भी राख ली, शरीर भी राख लिया, और शांति तो अपना टाइम पास कर लेता। इसलिए मेरी खुद की बातें है। मेरे महाराज का लड़का गुजर गया, 25 साल का लड़का था, मुकलावा आया था। दूसरा आई थी उसकी धर्म पत्नी, वो बीमार हो गुजर गया। ऐसा मैं भी किसी साथ में चला गया, उठे गए, हमारे गांव के सत्संगी थे, और वो बोले लड़का, मैं चला गया। मेरे महाराज जी लोग बाग बैठे थे, तो बड़ा बुरी तरह कई रोम दे पीटते गए। महाराज जी कहने लगे ऐसे मत करना कभी भी, ये तो अपना रणबंदी संसार है। ए बावड़ो, मैं किताब में भी लिखाई से बातें कि उन्होंने कहा एक साधु था, वो कहीं जोड़ पर घूमने फिरने जा रहा था। एक मूर्ख जमींदार, वो जंगल हुन गया था, दरिया के किनारे हाथ धोए, हाथ धो करके ने माटी लेके जब मसलन लग गया, नीचे हाथ मारा, एक टोक पीतल का बर्तन लकड़िया, वो खोद की काट लिया, टोकनी थी वह काट ली, उसने धोई मांझी, खूब मांझी, और मांझ करके ने और दरिया में बड़की ने पानी भरना, हालांकि पानी भरने लग गया, उसमें थोड़ा पानी घलियार, वह टोकनी छूट गई वह टोकनी बम दी गई, पानी घलता बीच में जाके वह टोकनी डूब गई। और वो मूर्ख मानस कठारे बैठ की रोवना शुरू कर दिया। और महात्मा आ गया, वो महात्मा कहा बेटा क्या दुख है, क्यों रोता? बोला जी के पूछेगा। बोला क्या कोई उजाड़ है? बोला हाँ जी। क्या उजाड़ है? बोला टोकनी थी वह डूब गई। बोला कहाँ से लाया था? बोला जी पाई तो थी उरे। अरे मूर्ख, उरे पाई थी उरे खत्म, तू क्यों रोवस है? इतनी बार में इतना ममता होगी, इतना प्यार हो गया, उरे तन मिली उरे तो खत्म होली, क्यों रोता है? इसी तरह भाइयों के महाराज जी कहने लगे वो हमारा उरे मिलान उरे बिछड़ के, किसका रोवना किसका पीटना से। बड़े दयालु थे, इले दुख को शांति से काटो। आपने सुनी हुई कथा तो काफी कि जब पंडुओं का राजार, पंडुओं शांति मिली, कृष्ण जी अपनी भुआ ने कुंती ने कहना भुआ के हाँ मांग तो के मांगेगी? मांग। वो कहने लगी भाई क्या मांगू कृष्ण? बोला कुछ भी मांग भुआ, तो कुछ मांग ले। बोले मन तो बेटा दुख दे दे, दुख मांगती हूँ। वो करे बैरन सारी जिंदगी दुख देखा तने, ये भी दुख है मांगा। बोला तभी तो मेरा कल्याण होगा, तभी तो याद करती रही, दुख था तो तने याद करती रही। जिन सुख था उन तेरा कोई कदर को नहीं करी न। जो दुर्योधन वर्गे और थे, धृतराष्ट्र वर्गे, इन तेरी कदर नहीं करी।
और मैं दुखी थी तो तेरी कदर करी, बार बार याद करती रही, और अब भी मैं दुखी मांगती हूँ तेरी याद करती रहूं। इसलिए वह कहती है कि सुख के माथे चल पड़ो, नाम ये सजा, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटा। सत्संगियों में अपनी सच्चाई तो कहता हूं, दुख पड़ा करता बड़ा याद करता परमात्मा ने, इतना याद करता बड़ा मालिक तेरी मर्जी से किसी तरह राखे। राम जी राखे जो कर रही है, रजा में गुजरे उस तरह सही है कि घबराने की बात नहीं, वो जिस तरह राखे उसी तरह रहना चाहिए। मैं तो ये बातें सोच कर कि राम जी राखे जो कर रही है, रजा में गुजरे जो कर सही है, उसमें शांति तरो, घबराओ मत कदे भी। मीराबाई को राणा नहीं हुंदा तो क्या जानती परमात्मा को, इतना कौन उसकी परीक्षा करता। हिरणाकश्यप पल आदन कौन याद करता। समझ गए हो गए, अगर धरु का बाप उत्तान पास वो नहीं होता, मौसी नहीं होती, कौन ही धरु ने याद कर भक्ति क्यों करता। वो मेरा तो बाप नहीं हुंदा तो मैं राम के नजदीक नहीं जाता न। ये आप लोगों बता देता हूँ। घरों में कलह होती। कल मैंने एक प्रेमी ने कहा, इस पर मेरी बातें चली थी, वो कहने लगा, रोने लगा, लड़की थी वह रोने लगी। मैं क्या बात हुई कि महाराज ऐसी दया कर दो, मेरा मानस भी मन रोक नहीं, सत्संग आमदी ने रोकता, मन लुकी आई सू और वो मन रोकता है, बेरा पड़ गया, पीटेगा, मेरे पर दया कर दो। मन कहा बहन एक बात कह दूं कि कहो, तो लुकी आई ये भी तन पाप करया से। मैं किसी को नहीं कहता लुकी आओ, मैं कहता हूँ शांति ताने देता हो ना, मत आया करो। मर तो न गुरु सतगुरु प्यारा है कि हाँ, सतगुरु क्या तो प्यारा लगा तने कि मैंने नाम ले लिया, नाम तो तेरे पास होगा न कि हाँ, तो घर बैठिया मैंने सुमरण करया करो। मैंने कल भी ये बातें, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत ने डांटो, सारा काम घर बैठी बन जाता। कबीर साहब ये कि ताना हम तो ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजांगे राम। घुड़ले चढ़ के ताना तनिया, ऊंट चढ़े लो लाई, हस्ते चढ़ के बनने लाग्या घरा साए भी आई। अरे वो घर तो नहीं लग रहा, ताना है बनता रहे यार, घरा साए भी आगी। वो तुम भी उस कबीर के बेटे हो, तुम भी अपने घर में बैठे कौन सा ताना तनते हो। सुमन का ताना बाना लगाया रखा करो, वो तो नली भरया करता, तुम सुमन की नली भरो। ये सांसा नली भरते रहो, सुमन का तार टूटने मत दो। देखो तमाशा फिर क्यों हमारे पीछे पीछे फिरते हो। ये गलत हुआ, घर के निराज है तो मत आया करो न। वो कहना महाराज डटा नहीं जा, जब मैं कहना मेरा हुक्म तो मानते होगे, इसमें अपना काम करो और सच्चाई तो ध्यान सुमरण कर। मैं एक बात बता देता हूँ, बोले बता। मेरा तजर्बा है इन बातों का। अगर तू ये सोचती रही कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, या नू सोती हो मैंने दुख देश है, यो मैंने दुख देश है, तो ये उसको चौड़ा भी छोड़ सकता है। ये मेरे विचार है, मैंने पूरा पता है इन बातों का। कई मान बीती ही बातें कहता हूँ कि अगर तू ये सोचा कर ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये सोचती रहा करे और बेनती कराए ध्यान में बैठे तो ये कहा अगर ए मालिक बेटा बर्बाद दुष्ट से तो उसको ये कह ठीक हो जा, धनी नालायक से ये कह ठीक हो जा, वीर नालायक से ये कहो ठीक हो जा। क्यों हमारे पीछे पीछे फिरते हो। वो मालिक तुम्हारे पास में से, तुम सोचोगे वो बनेगा। मन सच्चाई तो सोचना। अगर तुम ये सोचोगे आकि ये मन दुखी करता है, ये मन ये करता, पांडा छुट तो मर भी जाएगा। सुमरण का फर्क है, जैसा सुमरण होगा वैसा बन जाता है। मैंने काफी देर नाम नहीं लेता किसी का। मेरे पास में एक दिन एक आई, वो मानस अब भी जीते, एक बुढ़िया बड़ी अच्छी बात जीतती है। ये बैठे और भी 2-3 आश्रम में बैठे। वह कहने लगी महाराज के महा क्या बात है माता जी, क्यों साधु महाराज चरणदास जी ने ये कहा से कि कोई आता उन्हें दोए नातू तो बोलो ज्यादा कि मातार बहन।
समझ गए। और साधु ने ज्यादा श्रृंगार करके नहीं रहना चाहिए। चरणदास जी महाराज कहते हैं श्रृंगार में है तो दूसरा मन डूबता उसका ऊपर, मला कुचिला किसा उसका नजदीक नहीं बाजे। कोई मेरे को बैठने नहीं दिया, मैं धर्म कहता हूँ। मैं मंगलानंद साधु के पास चला गया, हमारी वो बहन माम कर बोली भाई पर बैठ जाओ, तेरे लत्तों में तो माखी लग रही, महाराज का लगती है। वो महात्मा कहने लगा ए माम कौर तन तो वेर इसके प्यार में कितनी खुशबू आती है, तो क्या करती है। मेरे गिरधारी दास की बातें याद आई थी, इसीलिए काफी लोग काम में और कितना भारी उसमें तिरता रहा, बनता रहा काम। क्या बनता रहा कि बड़ी शांति रही। तुम लोग मारे मारे करते, को बेटों की शिकायत, को धी जमाइयों की शिकायत, कोई किसी की शिकायत, और कहते महाराज आशीर्वाद दो। अरे वो आशीर्वाद तुम्हारे सबके पास में है, तुम बैठ कर के ध्यान करते हो न, उस राधा स्वामी दयाल तो बेनती करया करो और कहा हे राधा स्वामी दयाल पिता मेरे पर दया कर दे, मेरा पति सुधर जा, मेरा बेटा सुधर जा, मेरा बाप सुधर जा। या तो मालिक सुधार देगा या उन्हें पांडा छुटवा पीछा छुटवा देगा। सुना नहीं, मैं इन बातों क्यों कहता हूं कि मैंने महाराज परमदाल फकीर के पास में गया, करला संतारा चंद महाजी ये बातें उनको समझी। मैं बोला समझ गया। मैं उस बुढ़िया की बातें बता रहा, पता नहीं वो आई मेरे पास में, वह जो बुढ़िया तो बैठी हुई थी और वो क्या करे, वो आई कहने लाई महाराज के हाँ के प्रसाद बना दो मेरा। ये मन का क्या करेगी कि मेरा मानस दुखी बीमार है, उसको देना प्रसाद बना दो। मन का प्रसाद तुम बना दो, मन तेरे यार न देगी खसम न देगी, ये बता पहली देगी न वो है जीवेगा, एक मरेगा एक जीव क्वेश्चन जीवा ले। वह धोड़ी होगी बेचारी, कुछ नहीं बोली ने, बोली मैं अपने पति ने दूंगी, मैं ले जा दे दिया। वो 2 महीनों पीछे मेरे पास में आई और कहने महाराज के हाँ गजब के मानस में क्या करे माता। कहने लगी मैं प्रसाद लेके, मेरा एक दोस्त था यार, वो भी दुखी था, बीमार था, मेरा पति भी बीमार था। आपने कहा तू अपने यार ने देगी कि अपने पति ने, एक देगी वो है जीवेगा। मैं अपने पति ने दे दिया, मेरा पति तो ठीक हो गया, वो मर गया। मैंने कहा मैं तो कुदरती है, मुंह तो लकड़गी, मन तो पता नहीं माता, मैं किसके जानू सुन। मतलब यही होती है कि साधु बोले सहज सुबार, साधु का कया मिथ्या नहीं जा। संतन की बाणी झूठी हो तो भी साचे कर की जानी। आपने देखा नहीं रामायण में लिखा है, होई सोई जो राम रच राख्या, कुकर तरक बढ़ावत शाखा। बणी बनाई बने और बणन की ना, तुलसी धोखा मत धर और मग्न रहो मन मा। दुख आ जा तो दुखी ना हो, कहो ये दाता की दात, मस्त रहो और मग्न रहो। वो दुख तुम्हारा सुख बन जाएगा एक दिन। तो जिनका आगे आई उन्हीं का आगमन कहा देखो भाई ये बातें मैं तो कही नहीं ने, ये खुद इसकी बात थी, आप मुंह तो लकड़गी। ऐसा हो जाता। महाराज की बातें बता रहा, परम दयाल के पास में लड़की आई और वो साधन अभ्यास कर रही, बहुत अभ्यासन थी। वो कहने लगी महाराज के हाँ मेरे पर दया करो, क्या मेरे 3 लड़के हैं और ये मैंने बड़े दुखी करते, मैं ध्यान में बैठती हूँ, बैठने नहीं देते। मैं उन महापुरुषों की बातें बताता हूँ और मैं अपनी बीती भी बताता हूँ और मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस तरह करोगे तिर जाओगे, और मैं कहूँ इस तरह दूसरी ढाल तो डूब भी जाते हैं। वो कहने लगे मेरे बच्चे मैंने बड़े दुखी करते हैं तीनों, मैं ध्यान में नहीं बैठने देते, ये नू दुख देते। बोला तेरे कोई ननद है? बोला ना। सासू है? बोला ना। तेरा पति है? बोला ना, नौकरी पे चला जाता। वो एक दूसरे मानस ने कहने लगा फलाना के हाँ इसके बच्चे मरेंगे। बोला कैसे? बोले आप फकीर? बोला इसकी सुर तिरकुटी में पहुंची हुई है
इसका ख्याल व्यर्था नहीं जागा न। सोचो मैं आप लोगों क्या कहता हूँ, मैं उस महापुरुष की बातें बताता और अपनी बीती भी बता आप लोगों को वो बातें जनाता हूँ। मेरा सत्संग ही ऐसा से कि ये मरेंगे इसके लड़के, क्योंकि इसका सकड़प है। वह तीनों मर गए। महाराज लिखा किताब में जिसका नाम देना बंद कर दिया। ये सत्संगियों, मैं आप लोगों बता, सकड़प अपने अच्छे विचार रखा करो, सकड़प घटिया मत करो। अच्छे विचार के तुमने उसका फल मिलेगा, बुरे विचारोगे तो बुरे तुम भी बन जाओगे और बुरा ही काम बनेगा। इसीलिए अपने विचार ऊंचे रखो और पवित्र रखो। ऊंचे विचार रखो ऊंचे चढ़ने के, और पवित्र रखो, चढ़ जाओगे। जैसा हवा का गुब्बारा चढ़ जाता, हवा का बल नीचे नहीं गिरता वो, इसी तरह तुम्हारे विचार पवित्र होंगे तो फिर विचार पवित्र होने ते आप या सुरत भी निर्मल पवित्र हो कि ऊपर चली जाएगी। उसमें कोई मैल नहीं तो क्यों नीचे गिरेगी, वह शुद्ध हो के ऊपर जाएगी। गिद्धड़ा रहता है, इतने पानी नीचे पड़ा रहता है, जब पवित्र हो के सूर्य किरण में भाप बन के चला जाता, इतनी सूक्ष्मता होगी तब ऊपर चढ़ोगे। इसलिए कभी भी किसी का बुरा मत सोचा करो, दुख में दुखी ना होया करो। ये सोचा करो ये मेरी राधा स्वामी दयाल पिता की मौज है, ये मेरे दाता की दात है। मैं आपको कहा जिन जिन को दुख दिया उन्हें वो महात्मा बना दिए। मैं तो मेरी कहता हूँ कि मेरे को इतना दुख दिया बड़ा भारी, कई दुख में बताता नहीं आप लोगों को कि जमाना नहीं ऐसा, फिर भी लकड़ जाती है मेरे मुंह से। वो दुख नहीं तो आज मैं आपके सामने बोल रहा, बड़ मैं मेरी चाल नहीं छोड़ी ने। कौन सी चाल थी? मेरा फर्ज था उनकी सेवा करना, मेरा फर्ज था उनके हुक्म में रहना। मैं चाल नहीं छोड़ी, उसका फल मैंने क्या मिल गया? आप लोगों के दर्शन करता हूँ और अपने शांति से टाइम पास कर लेता हूँ। वो दुख को दुख नहीं मानता। इसलिए आप शांति से अपना काम करया करो और भजन बंदगी करते रहा करो, घबराया मत करो न। क्यों? ये तो संसार का रणबंदी संसार से, और हम अपने कर्म भोग भोगने के लिए आते हैं। मेरे शब्द भी एक याद आ गया, वो सुनाऊंगा इसी मेल का। मैं और क्या बताऊं, बतेरा सत्संग दिए, 3 4 5 सत्संग दे लिए, न्यारी न्यारी हिसाब के सत्संग सतगुरु करवा लेता है। मतलब आज मेरे दिल में यही ख्याल था कि मैं परेशान सा था, को दुखी था। मतलब उस दुख को मैं दुख नहीं मान्या ने, शांति तो सुखी रहा और अब भी सुखी सुखते आपका आगे वर्णन कर दिया। कौन हाय हाय मत करो, परमात्मा नाम भूल जाओगे, बल्कि दुख आता सुमरण इतना करो, उस सुमरण में लय हो जाओ। कई लोग कहते डूब जाओ, मैं कहता हूँ सुमरण में लय हो जाओ, इतना आनंद आओ, दुख को भूल जाओ। जब हाथ कट जा, पांव कट जा, कोई हो जा, कई बड़ा दुख होता तो वो हाथ पाकड़ सुआ लगा दे, क्लोरोफार्म किसी को बेहोश हो जाते हैं, मरदे भी नहीं जींदे भी नहीं। कई दुखी होकर के शराब पी के बेहोश भटकी सो जाते हैं कि उस दुख को भूल जाते हैं। तो तुम्हारे पास तो क्लोरोफार्म की शीशी है, तुम्हारे पास तो नशा है। कौन सा नशा? मैं तो नानक साहब महाराज का बाबर बादशाही बातें सुनी से, बाबर प्याला शराब का उतर जा पर भात, नानक खुआरी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। केवल नाम की खुआरी रात और दिन चढ़ी रहती है, वो उतर, ये नशे तो उतर जाते हैं अपनी टेम पर। कोई भी नशा हो, बल्कि आपको क्या कहते हो कि ये आशिकी का नशा भी उतर जाता है, शराबों का नशा भी उतर जाता है, धन का नशा भी उतर जाता है, बच्चों का नशा भी उतर जा, बेटे पोते धे जाए, अब जमाइयों का नशा, राज का नशा भी उतर जाता। क्या दशा, एक दिन तो फूलों की माला, एक दिन के नोटों की माला, दूसरे जूतों की माला घल जाती है। ये नशे तो 2 मिनट में उतर जाते हैं, पर नाम का नशा नहीं उतरेगा कभी भी।
नाम तो सभी कहते, नाम जपते कल बता, नाम नाम सब कर नाम न चीना को, नाम गुरु की दात हर नाम को आवरसो। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माहिर, नाम रह चौथे लोक माही। इलेवा गुरु की दात क्या है? गुरु आशीर्वाद देते, ये ना और भी है दात। वो कौन सी दात है? कि पूर्ण संत सतगुरु जो होते वो मंजिलों का भेद देते तरतीबवार, और उन मंजली बताते चले जाते हैं। वो चले गए तो उनकी दात है, वह काढ़ते है माया ते बाहर निकाल करके ने और उस घर में ले जाते हैं और उसका बड़ा आन लेते हो। चौथा लोक है। वे लोग क्या जाने बेचारे, जिन काल दयाल का नहीं पता तो वे क्या जाने चौथे लोक ने। चौथे लोक में वहाँ काल और माया नहीं है न, वहाँ तो शांति शांति से। इसलिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि उस नाम में इतने मस्त हो जाओ, भूल जाओगे सारे दुखों को, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। जैसे हम दुखी हो कि कोई नशे की चीज खा जाते हैं और सब ने बहुत उतर जाता, पर बात बड़ नाम का नशा कभी नहीं उतरता, न मस्ती में रहता हो हर वक्त मस्ती में। न को दुख है, न को कलेश है, न को सुख न सुख मानते। इसीलिए नाम की महिमा भारी। संसार का संबंध तो ऐसा है, कितना बताऊं। कल भी बताया था कि बड़ा बहुत से धनवान देखे, डेरा था शमशान में, आगे आई तैयार हो ले कह रहे थे कान में, चिता ही में जलते देखे बहुत सूरत थे वह शान में। राम संग सत्संग करना मस्त रहना ध्यान में। महाराज जी कहते सत्संग करो मस्त रहो ध्यान में। क्या यही नित्यानंद जी ने कहा, सरमान साहब ने कहा, वो नित्यानंद जी भी वही कहेंगे। इनका सवैया उनकी सवैया बताता हूँ वाणी। वह क्या कहते हैं, आज का लावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानते सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना, शेतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबी और समझाओ ते नारी। मदोदरी माता कहती है, मूर्ख रावण राम तो संधि कर ले, डूब गया तो वो दयाल से बकस देंगे। मगर उसने मानी नहीं, न विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे पास कई सत्संगी ऐसे आते हैं, उनका विनाश काल का टेम आता हो जिद्दी करके न, और सुमन ध्यान भजन भी छोड़ देते हैं। दो प्रेमी किसी बखत की बात बताऊंगा। आए, एक बार का था, मेरे गांव का था। दोनों मेरे पास में बड़ा प्यार के आए थे स्वार्थ के लिए, आक मेरा काम वो इस तरह बन जाए इस तरह। फिर वह कहने लगे, माँ तुम मांस भी खाते, शराब वाला करते हैं, छोड़ दो। न छोड़ दिया। 3-4 वर्ष छोड़ा रखा। उनके बाहर गांव का उसकी बड़ी भारी कदर होगी। रात दरबार में भी हमारे भिहानी माया करता, बड़ी उसकी कदर होगी। सब डरने लगे। उन्हें एक दिन मेरे साथ भी कोई बात और सोड़ करी। मैं उसको कह दिया, मेरी बात ना कर बाहर हो। वो बोला क्या कर लेगा, हम शराब पियेंगे, खूब पिया करो, खूब खाया करो। वो पीने दूसरे ने कहने लगा कि तू भी पिया कर, तेरे ते बिगड़गी महाराज की। बोला महाराज की मेरे ते बिगड़गी, मैं मेरे शरीर का नाश नहीं करता, मेरी तो उन्होंने मर्यादा बांध दी, मेरा जीवन बनाया से। मेरे ते बिगड़ी होगी, मेरे बचना तो नहीं बिगड़ी, मैं बचना तो नहीं गिरू ने। उन आज अलग नहीं। फिर जो पी उसको मैं सवेरे बताता हूँ कि इतनी दुर्दशा 12 महीने, इतनी दुर्दशा, इतने इतने नड़े हो गए, इतने पांव हो गए और बुरी दशा खाट पर। मर एक डाकदर का जुग जुग भला सार में जो पुल बड़े इसके धोरे से बर्मा साहब से के वो डाकदर का चला गया वो, और ने बोला डाकदर साहब के हम दुखी, मैंने एक काम कर दे। बोला कि मैंने एक बार दीनोद ले चाल कठे के महाराज से उसके मैं दर्शन कर लू एक बार। डाकदर बड़ा भागी था, कहने लगा ले चालांगे। ले आमदा तो मैं भी दुखी हुंदा। वो 2 दिन नहला और छिड़की तेरा तेरा करके मर गया 12 महीनों तक। क्या उन्हें मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा ने,
उन्हें गुस्से में आगे दारू पीना और मांस खाना, उसका कर्म तो भोगना पड़ेगा। जो शराब पीते हैं उसका दंड वो भोग के मरते हैं। इसलिए आज भी तुम बैठे मैं सवेरे सवेरे कहता हूं कि सबसे डबल पाप है ये शराब पीने वाला। एक और ने 100 गऊ मारता, 500 गऊ, और एक और ने एक शराबी है, वो शराबी उस गऊ मारने कसाई था हजारों दर्जे बड़ा पापी से। सोचो मेरी बात तो सुनो, वो क्यों बड़ा पापी से? वो शराबी अपना धी का ने, माँ का ने, बाप का ने, परिवार का ने, गुरु का ने, पीर का ने, वो तो गिरिया होया से, इसलिए वो 500 गौ मारने वाला पापी से ने वो अपने बेटे पोता खातिर पाप करता, धन बना देता है, धी जमाइयों का करता है और उनके लिए ब्याह शादी करता, माँ मकान बनाता, वो तो परवाह नहीं करता। आप तो नरक में चला जाता, उन परिवार के लिए जीवों का गड़ काटता रहता है। पर वो शराबी आप भी नरक में गया और उस परिवार को भी नरक में भेज देता है। और शराब सबसे बुरा, जब मैं खून बता दिया, मेरे पास किसी नान की बातें नहीं कि आप क्यों कहते हो बातें, कि क्यों कहता हूं वक्त का सच्चा इंसान हूं, संत नहीं संसान हूं। और मेरे पर हुक्म था, उन्हें क्यों मेरे को इजाजत दी थी कि आप सत्संग करना वेद ढकोगी। किसने? परम दयाल पंडित फकीर चंद ने कहा था वेद ढको कि सत्संग करना, मैं गौड़ ब्राह्मण हूं और मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। क्यों कही थी अरमान साहब ने कि सत्संग करना वेद ढको कि तू सच्चा मानस है, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। मैं उनकी ड्यूटी बजाता हूं, मैं कुछ नहीं करता ने। मगर मैं ये कहता हूं कि 500 गौ मारने वाला और एक और शराबी, उस शराबी उन गौ उस पापी तो हजारों दर्जे बड़ा पापी से। इसलिए शराब का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। आर्य वीरों ने शराब पी ली तो उसका धर्म सारा ही जाता रहे। अब दीन बिगाड़, ईमान बिगाड़, परमात्मा बिगाड़, भगवान भी गया, राम बिगाड़, रहीम बिगाड़, सब के उसका खत्म हो जाता। गुरु भी गया, सब के पीर भी गया। और वो कसाई नवाज भी पढ़ लेता, वो कसाई राम के ना भी ले लेता, वो कसाई माँ बाप को भी मानता और धी जमाइयों को भी मानता। बस एक चीज को नहीं मान, ये नहीं सोचता तेरा काला मुंह लाग रहा से। इसीलिए महात्मा कहते कुंबे की खातिर कर लिया मुखड़ा काला, भाइयों की खातिर कर लिया मुखड़ा काला। ये घर मेरा, ये धन मेरा, पड़ा कसूता ढाड़ा, सावणसा की पूंजी खा गया तन ये के कर लिया चाड़ा। हम सावणसा ही पूंजी खान लाग रहे, उम्र बर्तन लाग रही से और चाड़ा है तो कर रहे सा कि ऐबों फंस कर किन और गिरते जा रही सा। और अपने परिवार का, अपनी आत्मा का ये ख्याल नहीं करते, तेरी आत्मा गंदी होगी, ये सतपुरुष की अंश है और इसको तुम विषय बेकारों शराबों कबाबों में गंदी करने लाग रहा। पापी तो न कितना बड़ा जुल्म करता है तू, बड़ो कौन का इन बातों। इसीलिए मैं आपको बताए सत्संगियों कि सतगुरु की दया होती है तब ये टेम मिलता और मौका मिलता है। इसलिए मेरी बात तो सुनते हो तो इसका ऊपर ख्याल करना। तो क्या क्या वो है तो नेतान ने कहा, वो अरमान साहब ने कहा, और वो एक महात्मा और कहते, वो भी मैं सुनाऊंगा आप लोगों ने एक शब्द में। आगे छुट्टी कर देता हूं, दाता की दया थी, आपकी हाजिरी बजा दी वो दी माड़ी। मगर मेरा आज का सत्संग ये था कि दुख में दुखी मत होया करो। और शराबियों के लिए था, शराब को छोड़ दो, तुम आर्य हो। मेरी बात के ऊपर यकीन करोगे तिर जाओगे। मैं सच्चाई तो कहता, इससे बड़ा पाप नहीं। जैसे अपना ख्याल रखो, कब्जी तो बढ़कर बीमारी नहीं है कोई भी। कब्जी तो जुखाम होता और जुखाम तो तपे तक हो जाती है, और कब्जी तो सूख करके न बवासीर हो जाती है, और कब्जी तो कैंसर भी बन जाता, पेट में घाव हो जाते हैं। और ये सारे की तो शराब तो चलते। शराब सब पापों का मूल शराब है। वो शराब तो सारी बीमारी, सारे दुख बन जाते हैं। इस शराब तब पीना बुरा, शराब का सुन लीजिए सब कोई। दाना से न दान करे, दरब दिया सब खोए। पीना बुरा शराब का और भ्रष्ट बुद्धि हो जा।
समझ गए भ्रष्ट हुए। अपनी औरत ने कह यार तू है मेरी माँ, पीना बुरा शराब कर, खाना पड़े कबाब, जारी का पेशा कर वह करते खड़े पेशाब, बीमारी लग जाती है। ये ले शराब सब पापों की जड़ है और शराब पीना सब पापों का पाप है। कोई भागी होता हो छोड़ देता। मेरा सत्संग जहां तक सुनते हो और मानते हो और तुम तैरना चाहते हो तो मैं दावत का शराब छोड़ दे, 1 मिनट राम का ना लो, शराब छोड़ दे, वो नरक में नहीं जाएगा कदे भी। जो राम के नाम नहीं लेंदा, शराब नहीं पीता, वो दुख नहीं पाएगा इतना कति भी, और वो नरक में नहीं जाएगा। सवेरे कहता हूं आप लोगों को। और शराब पीने वाला चाहे आगरे जाओ, चाहे ब्यासर, चाहे देनो जाओ, चाहे परमात्मा मिलो, किसे गुरु तो मिलो, वो बच नहीं सकता। क्यों? उसके खोटे कर्म से। गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक मर दीवा शशिकार। चांदर सुर रहती इतनो नरक में रहता है, वो गुरु का द्रोही बन जाता और वो मनमुखी बन जाता जो गुरु के वचनों को तोड़ देता। इसलिए मैं एक शब्द सुना की छुट्टी कर दूंगा। ये तो मैं अपनी थोड़ी ड्यूटी थी, आया था, 1 घंटा आध घंटा बजा दूं। मैं शाम को भी 1.25 घंटा आपकी हाजिरी बजा गया था। कौन है हमारा? कोई नहीं ने। यही शब्द में 2 कहे, यही अब कहता हूं। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के। सुर नर मुनि जैन साधवा, संता सर्वस देर। के मुख ले ऐसे बोलिए, दादुर दीजे रो। जल में अमोल के अपना, चले अकारथ खो। हाथी घोड़े धन गणा, चंद्रमुखी बनार। नाम बिना जमलोक में, पावर दुख अपार। करे नर के मेरा मेरा, करे नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। करे नर के मेरा मेरा, करे नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। करे नर के मेरा मेरा, करे नर के मेरा मेरा। मीत है मतलब के सारे, मीत है मतलब के सारे। जिन्हों को समझे तू प्यारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई। प्रीत जिना से तू लाए, प्रीत जिना से तू लाए। झूठी ममता समझ ले, कर नर सोच विचार। फंस गया विषय विकार में, तन ये के कर ली कार। काल फिर दे लेगा घेरा, काल फिर दे लेगा घेरा।
कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। कपट से माया उपजाए, कपट से माया उपजाए। पाप के गठड़ी सिर ठाए, पाप के गठड़ी सिर ठाए। माल को सब रल मिल के खावे, माल को सब रल मिल के खावे। काम तेरे कोई नहीं आवे, काम तेरे कोई नहीं आवे। सुख दे रहा परिवार ने दुख भोगेगा आप, सुख दे रहा परिवार ने दुख भोगेगा आप। पकड़ नर जम गोद में भोगेगा संताप, पकड़ कुंभी में घेरा, पकड़ कुंभी में घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। अंत चेतन तज जावे, अंत चेतन तज जावे। पलक घरे रहन नहीं पावे, पलक घरे रहन नहीं पावे। तन देख देख के डरते सब काडो काडो करते, तन देख देख के डरते सब काडो काडो करते। ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे आज, ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे आग। मैल गुमट एलिया सब ही जागा त्यागे, अंत शमशानों में डेरा, अंत शमशानों में डेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। अब सोच समझ पिरानी, चंद दिन थोड़े की जिंदगानी। अब सोच समझ पिरानी, चंद दिन थोड़े की जिंदगानी। जैसा वह भव सागर से तरना, ले ले सतगुरुओं का शरणा। जो चावे भव सागर से तरना, ले ले सतगुरुओं का शरणा। सोन लाल संसार में भजन चीज है सार, भजन उबारे गात को ले छोड़ परल पार। सत वचन ये मुख टेरा, सत वचन ये मुख टेरा। कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। मैं इसी मेल का तुमने सत्संग सुनाया था और वह ये बता कौन है मेरा, मेरे शब्द में कहने वाले क्या कसर छोड़ दी। सब कि में कौन है बताइए, सब मतवल के हैं। स्वार्थी लोग सारे झूठी यारी से, मोह ममता में भूला टूला भूल बारी से। काल का तो चक्कर आवे करता बारी बारी से। हरि न सुमर ले बंदे हर न भक्ति प्यारी से। छोड़ की भभूति सारी खाली जावेगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाओगा रे। किया न अभ्यास याद कैसा होगा, कि अंत समय में तो वो याद आओ तुमने जो याद करया से। इले किसी को कुछ याद आता, किसी कुछ याद आता। इसीलिए सतगुरु का ध्यान, सतगुरु के बताए नाम का सुमरण, सतगुरु स्वरूप का ध्यान, वो तुमने ले जाएगा, अपने ठिकाने से पहुंचा देगा। मर कठे ले जा, जिसका भेद बता, जिस पर
बीजा मिलता वहीं जाना पड़ता है इंसान ने। तो 3 लोक का बीजा 3 लोक में रह जाओगे, अगर चौथे का बीजा चौथे में जाओगे। इसीलिए जो नाम जिस मंजिल का जपते उसी धाम में पहुंचोगे। वो कब? वो सतगुरु मंजिल का पता दे देगा तो न छठे चक्कर पर भी नहीं जा सकते न। नाम तो जबान तो जपते रहो, पता दे दे तुम नाम जपते हो और उस स्थान का पता नहीं, उस मंजिल का पता नहीं, पैड़ी का पता नहीं, तो नाम तुम्हारा वर्णात्मक से। और जी मंजिल का पता है तुमने और वो नाम मिल गया उस मंजिल का कि इस मंजिल की इस पैड़ी की ये धुनी है, और वो नाम तुमको मिल गया तो अभ्यास करते उस मंजिल का पता तुम पहुंच जाओगे, तो उसी धाम में चले जाओगे जिसका तुम बीजा मिल गया। बीजे का मतलब ये उसका पूरा पता लेना। ये वर्णात्म नाम से बार जैसे मैं अपनी बात राधा स्वामी राज सुन जपते रहो और तुम भेद बताया नहीं ने कि बैठ जाओ आंख मीच के इस तरह करते रहो और मंजिलों का पता नहीं है तो कहाँ जाएगी सुरते। शब्द बिना सुरत आंधरीर कहो कहाँ को जा, द्वार न पावर शब्द का फिर भटका खा। कि सुर तो तब चलेगी न पहले मंजिल को पकड़ ली, धुनी को दूसरी को पकड़ा, तीसरी को पकड़ा। अगर पहले एक ही धुनी बैठे रहे तो पूरा मुर्शिद मिल जाता, बता दिया नहीं मिला तो इस तरह बता बैठे रहो, क्या करोगे फिर? अगर स्थान का मंजिल का पता नहीं तो जबान तय करते हो तो वर्णात्मक स्वामी जी लेखन पढ़ने में आया, वो वर्णात्मक को आया, वर्णात्मक को आया कि वो वर्णात्मक से सारा मंजिलों का है तो भेद देना तो नाम है, मंजिलों का भेद नहीं है तो क्या उपदेश क्या नाम होया। संत सतगुरु तो परंपरा तो मंजिलों का भेद दे के, धुनियों का भेद दे के, उस स्थानों का रंग रूप का भेद दे के, अंतर में देख के तब अपने शिष्यों को बताते इस तरह करो, मैं तो इस तरह करा तुम इस तरह करो। वो उस घर में चला जाता अभ्यास साधन करके, इसलिए उसका नाम संत सतगुरु है। एक गुरु होता काल माया तो नहीं ले काट सकता, उन्हें बेरा है कोई नहीं, काल क्या नहीं, वो तो कहते काल नाम तो बखत का से, तो बखत तो जिनकी पूजा करते तो उनका भी आता है, सबका आता वाला आता, तो फिर सतगुरु का बखत नहीं आता न। सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु कहते उस ज्ञान को, समझ को, बबे को और सुरत को, शब्द को। शब्द गुरु से चेला संतान दिया है। इले सतगुरु की महिमा बड़ी भारी से। मैं तो इतना सत्संग करके आज समाप्त करता हूँ कि सतगुरु फिर दया करेगा, आप लोग दर्शन करता रहूँगा। और ये मेरा सत्संग था। इन बातों पर अमल करोगे तिर जाओगे, अमल ना करोगे थारी मर्जी है। मैं तो अपने सतगुरु की ड्यूटी बजा रहा, उनका हुक्म था, वो हुक्म निम आ रहा सो निम जातो और पार पड़ जातो उनकी दया से। अब मैं छुट्टी क्या टाइम हो गया? आए 6:15 तो घंटे सवा घंटे तो सत्संग कराए होगा। तो इसलिए आपकी हाजिरी बाजगी। बात ये भैया सेवादार से जो किसी ने घना काम हो तो बोल के जा, शायद जाने वाले शांति तो जाइए, कोई एक मिलने की जरूरत क्या है। एक बात सुन लो, कई भाई ये सोचे कोई हम दवाई लेने के लिए जाएंगे, हम फलानी बात पूछने के लिए जाएंगे, दोनों जाएं। मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ से गए उड़ते हैं। हाँ, मैंने कल कही जिनको फुर्सत हो, जो मिस्त्री हो उनको पैसे मिल जाएंगे, सेवा भी मानूंगा और पैसे भी मिलेंगे आ दरबार ते। और उनका काम हो तो कोई मिल जाए तो चले जाए, या 2 दिन में 1 दिन बता दी। और जाने वाले भाई एक और सुन लो, कल मैंने गलती खाई बताई नहीं कि हम अपने दरबार का भैणी का तो बना रखा था कि 7-8 बजे पीछे मत बन दिया, क्वाड़ बंद, अनजान को कति मत आने दिया करो, जानकार उसको पिछाणो, कुआड़ बंद होने भीतर खड़े रहो, पिछाण लो, देख लो उसका भी, उसका व्यवहार देखो। भाई आर्डर नहीं है तो देनो चले तो और की चला जा। हमारा नेम ही होता है, समझे। इसीलिए हमने भी दीनों के आश्रम में एक नेम बना लिया
कि 8 बजे पीछा हम नहीं बढ़न देंगे न। कोई आओ और चाहे ना आओ, बार न दूसरा घेर से उसमें बिठा देते हैं, वहां बैठ जाइए। इसीलिए अपना नेम रखो, जमाना अच्छा नहीं है न। और बिना पिछाने किसी को मत रहने दो भयाणी के आश्रम में भी। जिसको तुम जानते हो तो रखो, नहीं जानते तो मत रखो न, समझो न। इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखो, अपना ठीक हिसाब से रखो। टेम पर पाठ खोलो, टेम पर बंद करो। आगे और कुछ बंदोबस्त होगा, यहाँ के ट्रस्टी कमेटी जो सारे कर ली। मैं तो भाई न ट्रस्टी हूँ न कमेटी का मालिक हूँ, मैं तो सत्संग कर देता हूँ, सेवक हूँ, आप लोगों में हाजिरी बजा जाता हूँ और सत्संग करूँगा। मैं जिम्मेवारी मैंने देना ही नहीं चाहता। साधु राम का कह दिया था, मैंने क्यों क्या बांधते, मैं तो सेवक सेवा करूँगा। आप जीते आप काम करते रहो, यहाँ की तुम्हारी ड्यूटी भाई रतिराम माधोहर या कलीराम से गणपत से सबके सब यहाँ रहने मिल के काम करते करो, तुम्हारा काम है। मैं तो मेरा काम करता हूँ, मेरा काम है सत्संग का। तो अपना एक काम और भी याद रखना कि वो ध्यान सुमरण भी करते रहना। अगर सुमरण ध्यान नहीं हो तो सुमरण तो जरूर भी करते रहा करो, उसमें बड़ा आनंद आएगा। सुमरण में आनंद मिलता है। सुमरण में क्या कहूँ, सुमरण में सुख ही सुख होता है। सुमरण में हजारों दुख दूर हो जाते हैं, समझे। इसलिए तुम देवता का नाम लेते हो, थारा मन में आते हमारा दुख दूर हो गया। और उस कुल मालिक का राज सिंह का नाम लेने तो उन देवताओं के बाप का बाप और बाप का बाप और बाप के बाप है राज सिंह दयाल। तो जब उनका नाम लेने तो कितने दुख दूर होते हैं कि ठिकाने जामन मरण के दुख मिट जाते हैं। ये सारी शांति हो जाएगी। इसलिए मैं आपको जाने वाले शांति तो जाओ, ठहरने वाले ठहरो। बता दिया, मैं भी 8 9 बजे 10 बजे आपकी हाजिरी सेवादारों प्रसाद दे के चला जाऊंगा। क्यों, इनका काम है, ये अपने करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। शांति दे तुमको, शांति रखे वो राधा स्वामी दयाल। जहाँ तुम्हारे सत्संग हों, हे राधा स्वामी दयाल पिता मेरी बेनती मंजूर करिए। जहाँ तुम्हारे सत्संग हो राधा स्वामी दयाल पिता, वहाँ शांति रखे, सुखी रखे। और मैं आप लोगों सेवा करते उनको सवेरे सवेरे आशीर्वाद देता हूँ कि मालिक उनको शांति, जैसा तुम्हारा पवित्र मन तो ज्यादा शांति दे देगा, जिसका घटिया मन उसको थोड़ी शांति का फल जरूर मिलेगा। है तो तुम्हारे विचारों पर, और इसीलिए सेवा करी जाती है। सेवा करने तो विचार पवित्र हो जाते। स्वामी जी कहते एक जल के मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाने जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भगत कमा। ये सारे गुरु भक्ति पांदा बनानी, ये गुरु की भक्ति है जो तुम सेवा करते हो। और सेवा का बड़ा भारी फल मिलता, बड़ी शांति के मन भर दुख का शेर भर दुख भोगना पड़ता, सेवा में कर्म कट जाते हैं। तो मैं अपनी आत्मा फिर सवेरा आशीर्वाद दे, मालिक सबको शांति देन, सेवादारों को सुखी रख, सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश, सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बरन जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये ही नाम निज नाम है, मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति
राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत रद स्वामी मैल सवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो
छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।